Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Matrices and Determinants, Unit number 19, Exercise 19.2. Question number 7. Find the inverse of the following matrices by adjoint method if exist. Number 4, D is equal to 1, 0, 1, minus 4, 1, minus 1, 6, minus 2, 1. हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड. हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बाय एडजॉइंट मेथड? हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है. हम वो किस तरीके से चेक करेंगे? हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. उससे हमें पता चलेगा कि इट्स इन्वर्स इज एग्जिस्ट और नॉट. Here determinant of D is equal to determinant of 1, 0, 1, minus 4, 1, minus 1, 6, minus 2, 1. ये 3/3 का मैट्रिक्स है. अब हम इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? बाय लेबनीज फॉर्मूला और एक्सपेंशन बाय रॉ 1. बाय लेबनीज फॉर्मूला और एक्सपेंशन बाय रॉ 1 हम किस तरीके से करते हैं? हम रॉ 1 कंसिडर करते हैं. इट मीन्स कि हम 1 लिखेंगे, देन हम फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. जब हम फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 1, -1, -2, 1, -0, यहाँ पे माइनस आता है, -0. अब हम फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं -4, 6, -1, 1. हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. इसी तरह +1. अब 1 लिया है तो फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं -4, 1, 6, -2. इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे हमने 1 एज इट इज लिख दिया. देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 -0. जब हम 0 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा. इस वजह से हमने डायरेक्टली 0 लिख दिया. इसी तरह +1 इंटू -4 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 मल्टीप्लाई बाय 6. 1 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 1 -1 टाइम्स -2 विच इज इक्वल टू 2. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2, और प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल टू 8. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस. 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8. -1 टाइम्स 6 विच इज इक्वल टू 6. 1 -2 which is equal to -1 plus 8 minus 6 which is equal to 2. -1 plus 2 which is equal to 1. That means determinant of D is equal to 1. Since determinant of D not equals to 0, therefore D inverse exists. अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमने फाइंड आउट कर लिया है. हमें डी इनवर्स फाइंड आउट करना है. डी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ डी रिक्वायर होता है और एडजॉइंट ऑफ डी. अब हम एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड आउट करने के लिए ऑल दी कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ऑल दी कोफैक्टर्स ऑफ डी फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी फाइंड ऑल दी कोफैक्टर्स ऑफ डी. D11 हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले. D11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11. माइनर्स हम फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं? M11 फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. तो M11 के लिए हम फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे. जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 -1 -2 1. हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. -1 टू द पावर 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2.
-1 टू दी पावर 2 पावर इसकी इवन है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन प्लस हो जाएगी और 1 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस -1 टाइम्स -2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस और 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2 डेट मीन्स 1 - 2 इज इक्वल टू -1। अब हमने एक को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया D11 विच इज इक्वल टू -1। अब हम D12 फाइंड आउट करेंगे। D12 is equal to -1 to the power 1 plus 2 और M12 कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनस हम फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम को ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं -4 6 -1 1 हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 1 plus 2 which is equal to 3 और -4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -1 टू दी पावर 3 पावर इसकी ऑड है तो डेट मीन्स कि हम माइनस की साइन एज इट इज लिखेंगे -1 और -4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू -4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस 1 टाइम्स 6 विच इज इक्वल टू 6 -1 हमने एज इट इज लिख दिया -4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू -2 D12 इज इक्वल टू -2 D13 is equal to -1 to the power 1 plus 3 into M13 कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं -4 1 6 -2 हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 1 plus 3 which is equal to 4 और -4 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 मल्टीप्लाई बाय 6 D13 is equal to -1 to the power 4 -1 to the power 4 डेट मीन्स के पावर इसकी इवन है तो माइनस की साइन प्लस हो जाएगी और -4 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस 4 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 टाइम्स 6 विच इज इक्वल टू 6 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2 D13 इज इक्वल टू 2 D21 is equal to -1 to the power 2 plus 1 into M21 कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 0 1 -2 1 हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 2 plus 1 which is equal to 3 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 टू दी पावर 3 पावर इसकी ऑड है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन हम एज इट इज लिखेंगे और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 0 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2 -1 इंटू 0 प्लस 2 0 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू -2 डेट मीन्स के D21 इज इक्वल टू -2 D22 is equal to -1 to the power 2 plus 2 और M22 कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम को ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 1 6 1 हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 to the power 2 plus 2 which is equal to 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -1 टू दी पावर 4 पावर इसकी इवन है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन प्लस हो जाएगी और 1 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 टाइम्स 6 विच इज इक्वल टू 6 1 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -5 D22 इज इक्वल टू -5 D23 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम को ओमिट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे 1 0 6 -2 हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -1 टू दी पावर 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -0 मल्टीप्लाई बाय 6 -1 टू दी पावर 5 पावर इसकी ऑड है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन हम एज इट इज लिखेंगे और 1 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल टू
-2 minus 0 multiplied by 6 which is equal to 0. -1 multiplied by -2 minus multiplied by minus which is equal to plus, और 1 times 2 is equal to 2 हो जाएगा. That means के D23 is equal to 2. D31 is equal to -1 to the power 3 plus 1 into M31. कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम को ओमिट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 0 1 1 -1, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. -1 to the power 3 plus 1 which is equal to 4, और 0 multiplied by -1 minus 1 multiplied by 1. D31 is equal to -1 to the power 4. पावर इसकी इवन है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, और 0 टाइम्स -1 विच इज इक्वल टू 0 माइनस 1 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 1. डेट मीन्स के D31 इज इक्वल टू -1. 0 minus 1 which is equal to -1. D32 is equal to -1 to the power 3 plus 2, और M32 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम थर्ड रॉ और सेकेंड कॉलम को ओमिट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 1 -4 -1, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. -1 to the power 3 plus 2 which is equal to 5, और 1 multiplied by -1 minus 1 multiplied by -4. -1 to the power 5, पावर इसकी ऑड है तो डेट मीन्स कि माइनस की साइन हम एज इट इज़ लिखेंगे, और 1 टाइम्स -1 विच इज़ इक्वल टू -1, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस. 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 4. -1 हमने एज इट इज़ लिख दिया, और -1 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 3, -1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू -3. D32 इज इक्वल टू -3. D33 is equal to -1 to the power 3 plus 3, और M33 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम को ओमिट करेंगे, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 0 -4 1, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. -1 to the power 3 plus 3 which is equal to 6, और 1 multiplied by 1 minus 0 multiplied by -4. -1 to the power 6, पावर इसकी इवन है तो डेट मीन्स के माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, और 1 टाइम्स 1 विच इज़ इक्वल टू 1, माइनस 0 टाइम्स -4 विच इज़ इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 1. डेट मीन्स के D33 इज इक्वल टू 1. अच्छा, अब हमने तमाम को फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं. अब हम एडजॉइंट ऑफ D फाइंड आउट करेंगे. Adjoint of D is equal to D11, D12, D13, D21, D22, D23, D31, D32, D33 होल ट्रांसपोर्ट्स. अब हमने यहाँ पे D11 लिख लिया. D11 इज इक्वल टू -1, D12 इज इक्वल टू -2, D13 इज इक्वल टू 2, D21 इज इक्वल टू -2, D22 is equal to -5, D23 is equal to 2, D31 is equal to -1, D32 is equal to -3, D33 is equal to 1. अब हम इसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम रॉस को कॉलम में चेंज कर देंगे, या फिर हम कॉलम्स को रॉज में चेंज कर देंगे, एक ही बात है. हमने यहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया, रॉस को कॉलम में चेंज कर दिया, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमने कॉलम्स को रॉस में चेंज कर दिया, एक ही बात है. यहाँ पे -1 -2 2 रॉस में लिखा हुआ है, हमने इसको कॉलम्स में लिख लिया. -1 -2 2. इसी तरह सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया. -2 -5 2 -2 -5 2. इसी तरह हमने थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में चेंज कर लिया. -1 -3 1 -1 -3 1. अब हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे. D इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ D डिवाइडेड बाय D डिटर्मिनेंट.
डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास आया है -1 -2 -1 -2 -5 -3 2 2 1 डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। तो जब हम डिवाइड में 1 लिखेंगे तो वो एक ही बात है, इट मीन्स के एडजॉइंट ऑफ डी, दिस इज द आंसर। डी इनवर्स इज इक्वल टू, जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी आए, दैट इज कॉल्ड द आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करें।